अजीज़ों, मेरी तरफ से आप सबको मसीह यीशु में बहुत सा सलाम। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से खरूज 25 बाब। और खुदावंद ने मूसा को फरमाया, बनी इसराइल से कहना कि मेरे लिए नज़र लाएं, और तुम उन ही से मेरी नज़र लेना जो अपने दिल की खुशी से दे। और जिन चीज़ों की नज़र तुमको उनसे लेनी है वो ये हैं, सोना और चांदी और पीतल और आसमानी और अगवानी और सुर्ख रंग का कपड़ा और बारीक कतान और बकरी की पशम और मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालें और तुखस की खालें और कीकर की लकड़ी और चिराग के लिए तेल और मसा करने के लिए तेल के लिए और खुशबूदार बखूर के लिए मसाहिल और संगे सुलेमानी और आफूद और सीना बंद में जड़ने के लिए नगीने। और वो मेरे लिए एक मकदस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं। और मस्कन और उसके सारे सामान का जो नमूना मैं तुझे दिखाऊं, ठीक उसी के मुताबिक तुम उसे बनाना। और वो कीकर की लकड़ी का एक संदूक बनाए जिसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ हो। और तू उसके अंदर और बाहर खालिस सोना मंडवाना और उसके ऊपर गिरदा गिर्द एक जरीन ताज बनाना और उसके लिए सोने के 4 कड़े ढालकर उसके चारों पायों में लगाना। वो कड़े एक तरफ हों और दूसरी तरफ। और कीकर की लकड़ी की चोबे बनाकर उन पर सोना मंडवाना और इन चोबों की संदूक के अतराफ के कड़ों में लटकाना। उनके सहारे संदूक उठ जाए, चोबी संदूक के कड़ों के अंदर लगी रहें और उससे अलग ना की जाए। और तू उस शहादत नामे को जो मैं तुझे दूंगा उसी संदूक में रखना। और तू कफारे का सरपोश खालिस सोने का बनाना जिसका तोल 2.5 हाथ और अर्ज 1.5 हाथ हो। और सोने के वो क्रोबी सरपोश के दोनों सिरों पर घड़कर बनाना, एक क्रोबी को एक सिरे पर और दूसरे क्रोबी को दूसरे सिरे पर लगाना। और तुम सरपोश को और दोनों सिरों के क्रोबियों को एक ही टुकड़े से बनाना। और वो क्रोबी इस तरह ऊपर को अपने पर फैलाए हुए हों कि सरपोश को अपने परों से ढांक लें और उनके मुंह आमने सामने सरपोश की तरफ हों। और तू उस सरपोश को उस संदूक के ऊपर लगाना और वो अहदनामा जो मैं तुझे दिखाऊंगा उसे संदूक के अंदर रखना। वहां मैं तुझसे मिला करूंगा। और उस सरपोश के ऊपर से और क्रोबियों के बीच में से जो अहदनामे के संदूक के ऊपर हों उन सब अहकाम के बारे में जो मैं बनी इसराइल के लिए तुझे दूंगा तुझसे बातचीत किया करूंगा। और तू 2 हाथ लंबी और 1 हाथ चौड़ी और 1.5 हाथ ऊंची कीकर की लकड़ी की एक मेज भी बनाना और उसको खालिस सोने से मंडवाना। और उसके गिरदा गिर्द एक जरीन ताज बनाना और उसके चुगिर्द 4 उंगल चौड़ी एक कंघी लगाना और उस कंघी के गिरदा गिर्द एक जरीन ताज बनाना। और सोने के 4 कड़े उसके लिए बनाकर उन कड़ों को चारों कोनों में लगाना जो चारों पायों के मुकाबिल होंगे। वो कड़े कंघी के पास ही हों ताकि चोबों के वास्ते जिनके सहारे मेज उठाई जाए घरों का काम दें। और कीकर की लकड़ी की चोबे बनाकर उनको सोने से मंडवाना ताकि मेज उन्हीं से उठाई जाए। और तू उसके तबाक और चमचे और आफताबे और उंडेलने के बड़े बड़े कटोरे सब खालिस सोने के बनाना। और तू इस मेज पर नजर की रोटियां हमेशा हमारे रूबरू रखना। और तू खालिस सोने का एक क्षमादान बनाना। वो क्षमादान और उसका पाया और डंडी सब घड़ कर बनाए जाएं। और उसकी प्यालियां और लट्टू और उसके फूल सब एक ही टुकड़े के बने हों। और उनके दोनों पायों से 6 शाखें बाहर को निकलती हों। 3 शाखें क्षमादान के एक पहलू से निकलें और 3 दूसरे पहलू से। एक शाख में बादाम के फूल की सूरत की 3 प्यालियां, एक लट्टू एक फूल हो। और दूसरी शाख में भी बादाम के फूल की सूरत की 3 प्यालियां, एक लट्टू एक फूल हो। इसी तरह क्षमादान की 6 शाखों में से ये सब
लगा हुआ हो और खुद शमादान में बादाम के फूल की सूरत की 4 प्यालियां अपने अपने लट्टू और फूल समेत हों और 2 शाखों के नीचे एक लट्टू सब एक ही टुकड़े के हों और फिर 2 शाखों के नीचे एक लट्टू सब एक ही टुकड़े के हों और फिर 2 शाखों के नीचे एक लट्टू सब एक ही टुकड़े के हों। शमादान की छाइयों बाहर को निकली हुई शाखें ऐसी हों, यानी लट्टू और शाखें और शमादान सब एक ही टुकड़े के बने हों। ये सब का सब खालिस सोने के एक ही टुकड़े से घड़ कर बनाया जाए और तू उसके लिए 7 चिराग बनाना, यानी चिराग जलाए जाएं ताकि शमादान के सामने रोशनी हो और उससे गुलगीर और गुलदान खालिस सोने के हों। शमादान और ये सब जरूर एक कतार खालिस सोने के बने हों और देख तू इनको ठीक इनके नमूने के मुताबिक जो तुझे पहाड़ पर दिखाई गया है बनाना। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन।